जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़िशान हैदर फ्रॉम ईकॉम रील। अगर आप इस तरह का ईबे का एक एक्टिव सेलर अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो अगर आपको लगता है कि आपको ईबे के अकाउंट को क्रिएट करने में कहीं पे कोई भी इशू आ रहा है, तो सिंपल आप हमारे साथ राब्ता करें। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ईबे का जो सेलर अकाउंट है, वो क्रिएट करके देंगे। एक चीज़ नोट कर लें, हमारा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, हमारा कोई पेड कोर्सेज़ नहीं है, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपके पास एलटीडी है और उस एलटीडी के ऊपर आपने ट्रांसफ़रवाइज़ का अपना अकाउंट क्रिएट किया है और आपने अगर अभी तक ईबे उसके ऊपर अप्लाई नहीं किया, तो आप हमसे राब्ता करें, अपना फर्स्ट नेम बताएँ, ईमेल बताएँ, फ़ोन नंबर, और आपने इधर मैसेज टाइप करना है कि जी हमारा ये ईबे का सेलर अकाउंट हम क्रिएट करना चाहते हैं, फ्रेश हमारी एलटीडी है। तो क्या होगा, हम आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे कि किस तरह से आपने ईबे का सेलर अकाउंट क्रिएट करना है आपने अपनी एलटीडी के ऊपर, और ट्रांसफर वाइज को सक्सेसफुली किस तरह से लगाना है। ये वाला हमने जो आपको एक प्रीवियसली ईबे का सेलर अकाउंट दिखाया है, इसके ऊपर 100% जो है वो ट्रांसफर वाइज लगा हुआ है और डेली जो है हमें पे आउट रिसीव हो रहे हैं। तो अगर आप डायरेक्टली जाएँगे ईबे के ऊपर और ईबे के ऊपर जाने के बाद आप साइन अप कर लेंगे। साइन अप करने के बाद आपने अपना ट्रांसफरवाइज़ का अकाउंट लगा दिया, तो ट्रांसफरवाइज़ का जो अकाउंट है, ईबे के जो रोबोट हैं, जो ऑटोमेटेड एआई रोबोट हैं, वो ऑटोमेटिकली उसको डिक्लाइन कर देंगे। आपका जो अकाउंट है वो टेम्परेरी तौर पे या होल्ड पे चला जाएगा, या आपका अकाउंट जो है वो टेम्परेरी तौर पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे ईबे के सेलर अकाउंट हैं, हम इनकी कस्टमर सपोर्ट से कॉल पे बात करते हैं, और ईबे की कस्टमर सपोर्ट हमें ये कहती है कि अगर आपके पास कोई भी अदर बैंक नहीं है, इन केस देन हम जो है आपका ट्रांसफ़र वाइज का अकाउंट मैन्युअली लगाएंगे। वो हमारे अकाउंट के ऊपर कुछ टैग ऐड कर देंगे, जो टैग हमें हेल्प कर रहे होंगे ईबे के रोबोट को बताने के लिए कि जी मेरे पास कोई अदर बैंक नहीं है, मेरे पास वाइज का बिजनेस बैंक अकाउंट है और इसी को मैं जो है एज अ पे आउट मेथड यूज़ करना चाहता हूँ। तो आपका जो भी अकाउंट होगा वो कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। हम आपको इस चीज़ की श्योरिटी देते हैं कि आपका अकाउंट जो है वो कभी भी सस्पेंडेड नहीं होगा, अगर आपने ईबे की कस्टमर सपोर्ट से बात करके अपने ट्रांसफ़र वाइज को अटैच किया होगा अपने ईबे के सेलर अकाउंट के साथ। तो सारी कहानी हम आपको इसी वीडियो के अंदर बताएंगे कि आपने किस तरह से अकाउंट को अटैच करना है। अगर आपके पास मोंज़ो का बैंक अकाउंट है, वेल एंड गुड। तो अगर आपसे फिर भी नहीं बनता अकाउंट, देन आप हमारे साथ कांटेक्ट करें। हमने इस वीडियो के अंदर सारी जो डिटेल है वो आपके साथ शेयर की है। ज़्यादा हमने इसके बेनिफिट आपको बताने हैं कि इसके बेनिफिट क्या है बिजनेस अकाउंट के, और हम आपको इसके नुकसान भी बताएंगे। आप बेनिफिट ना सुने, लेकिन नुकसान आप लोगों ने लाजमी सुनने हैं कि ईबे के बिजनेस अकाउंट के नुकसान क्या क्या हैं, ताकि आपको एटलीस्ट एंड ऑफ द डे पता चल सके कि भाई ये सारा प्रोग्रेस करने के बाद मुझे ये रिज़ल्ट मिलेगा और इतना प्रॉफिट मुझे होगा। तो हम अपने अकाउंट को क्रिएट कर लेते हैं कि हमने अपने अकाउंट को साइन अप किस तरह से करना है। साइन अप करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होंगे, एक होगा साइन इन का और एक होगा रजिस्टर्ड का। आपने सेम मेथड फॉलो कर लेना है। दो ऑप्शन आएंगे मज़ीद। ये वीडियो उनके लिए है जिनके पास एलटीडी है या एलएलसी है। तो बिज़नेस अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप बिज़नेस अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये सारी जो डिटेल है ये आपने फिल आउट कर लेनी है। हमने सारी अपनी जो डिटेल है उसको ऐड कर लिया है। मेक श्योर आपका जो बिज़नेस है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए यूनाइटेड किंगडम। आपने इधर पाकिस्तान सेलेक्ट नहीं करना। सारी डिटेल को आपने वेरीफाई कर लिया। वेरीफाई करने के बाद आपने क्रिएट बिजनेस अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड आपको आपकी ईमेल के ऊपर एक ओटीपी कोड आया होगा, आपने अपनी ईमेल को वेरीफाई कर लेना है। अपनी ईमेल को वेरीफाई करने के बाद सिंपल आपने इधर अपना जो यूज़र नेम है वो आपने ऐड कर देना है। फॉर एग्जांपल हम कोई भी इस टाइम कर दिया। ऐड करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का। आपने इस कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, इधर आपने अपनी सारी कंपनी की जो डिटेल है वो आपने ऐड करनी है। मेक श्योर के इधर आपने कंपनी की जो सारी डिटेल हैं वो आपने ऐड करनी है। आपने जो बाइक का नंबर लिया होगा वो आपने ऐड कर देना है। और उसके बाद आपके पास वैट चूँकि अभी नहीं होगा, तो आपने सिंपल आई डोंट हैव वन आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये सारी जो डिटेल हैं, कंपनी की डिटेल प्लस मेरा जो डायरेक्टर है उसकी डिटेल मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। तो हमने सारी जो डिटेल हैं वो ऐड कर ली हैं। ऐड करने के बाद हमने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। हमारा जो बायर अकाउंट है वो सक्सेसफुली बन चुका है, जो कि बिजनेस बायर अकाउंट है। अब हमने इसको सैलरी के ऊपर कन्वर्ट करना है।
सेलर के ऊपर कन्वर्ट करने के लिए आपने क्लिक करना है माई ईबे के ऊपर, देन आपको ऑप्शन मिलेगा सेलिंग का, आपने सेलिंग के ऊपर क्लिक करना है। पहले हमें ईबे के सेलर अकाउंट के ऊपर जाने के लिए या सेलर हब के ऊपर जाने के लिए मैनुअल लिखना पड़ता था गूगल के ऊपर जाके, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जैसे ही हमने माई ईबे के ऊपर क्लिक करके सेलिंग के ऊपर क्लिक किया तो ये कह रहा है कि आप डायरेक्टली हमारा ईबे का जो सेलर हब है उसके ऊपर मूव करें। तो हम क्या करेंगे, गेट स्टार्टेड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ईबे का जो सेलर अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। हम ये जो यूज़र नेम है जिसकी डिटेल के ऊपर बना रहे हैं तो हम इसको बाद में चेंज कर देंगे, ताकि जो कुछ कस्टमर होते हैं हमारे यूट्यूब के मेंबर होते हैं वो हमें हमारे ही ईबे के अकाउंट के ऊपर मैसेज कर रहे होते हैं कि जी हमें अकाउंट बना दें या आप अपना व्हाट्सएप नंबर दें। तो ईबे के ऊपर ईबे इस चीज़ को अलाउ नहीं करता कि रेलिवेंट मैसेजेस आपको रिसीव हों। तो अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो हमें अभी किसी भी तरह का कोई भी इन्होंने सेलिंग लिमिट नहीं दी, ना ही हमें किसी भी तरह का कोई ऑर्डर का टैब हमें शो हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक लिस्ट को लाइव कर लेते हैं। जैसे ही हमारी लिस्टिंग लाइव होगी तो ईबे हमें कहेगा कि आप अपना बैंक अकाउंट अटैच करें, देन हमारे पास सेलिंग लिमिट आएगी और उसके बाद बाकी अदर जो भी एक्टिविटी होंगी वो हमें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहला हमारा जो ऑप्शन होगा लिस्ट एंड आइटम, हमने एक आइटम को लिस्ट करना है ताकि हम अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर सकें। तो इधर हम अपनी फर्स्ट जो आइटम है उसको लिस्ट करेंगे। फर्स्ट आइटम हमारी हम ट्राई करेंगे कि हमारी FBM सेलर हो, तो ताकि हमारा जो है कोई पैकेजिंग वगैरह का भी इशू ना आए। तो हम इसके टाइटल को कर लेते हैं कॉपी। टाइटल को कॉपी करने के बाद दोबारा हम अपने ईबे के स्टोर के ऊपर आएंगे। हमने सर्च कर लिया और तब तक हम इसकी प्रोडक्ट की जो इमेजेस हैं उसको डाउनलोड कर लेते हैं, ताकि हम एक रियल टाइम और एक जो फिजिकली आइटम है उसको लिस्ट कर सकें। इमेज को सेव करने के बाद दोबारा हम आएंगे अपने अकाउंट के ऊपर, कंटिन्यू विदाउट मैच न्यू लिस्टिंग, देन हम दोबारा वापस आएंगे और इसके जो डिस्क्रिप्शन होगी या इसके जो अबाउट में जो भी इन्होंने लिखा होगा हम कॉपी कर लेंगे और उसके बाद दोबारा ईबे के स्टोर के ऊपर आएंगे। तो डिस्क्रिप्शन वाला टैब होगा, हम उसके ऊपर आके अपनी जो डिस्क्रिप्शन है उसको ऐड कर देंगे। डिस्क्रिप्शन को ऐड करने के बाद हम इसका जो ग्राफिक्स हैं उनको चूज़ कर लेते हैं। ग्राफिक को चूज़ करने के लिए आपने अपलोड इमेज इसके ऊपर क्लिक करना है। आपने अपना इमेज है उसको चूज़ कर लिया। इमेज को चूज़ करने के बाद आपने इसकी जो प्राइसिंग है उसको सेट करना है। प्राइस को सेट करने के लिए अगर हम इसको देखें 30.99 में ये वाली जो आइटम है लिस्टेड है। अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करें और इसकी प्राइसिंग वाले टैब के अंदर आएँ तो आपने स्टार्ट में ऑप्शन नहीं रखना, आपने इसको जो है वो फिक्स प्राइस या बाय इट नाउ, आपने इसके ऊपर क्लिक करके अपनी प्राइसेस जो है वो रख लेनी है। अभी हम प्राइसेस को जो है वो सेट करने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपके साथ शेयर करनी है कि बिज़नेस अकाउंट का जो फ़ायदा है या इसका जो नुकसान है। नुकसान की बात कर लेते हैं कि आपको हर लिस्टिंग के अगेंस्ट 0.36 पेंस जो है वो देने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका अकाउंट पाकिस्तानी बेस्ड है तो आप $5 की उसकी जो स्टोर की सब्सक्रिप्शन है उसको बाय करके अपना स्टोर बिल्ड कर सकते हैं और अनलिमिटेड 250 जो लिस्टिंग है फ्री ऑफ कॉस्ट लिस्ट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी हम यूके बेस अकाउंट बना रहे हैं तो आपको 0.36 ईच लिस्टिंग देना पड़ेगी और ये हर मंथ रीन्यू होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी लिस्टिंग 150 होंगी, ठीक है, आपने इस 150 को मल्टीप्लाई कर लेना है 0.36, ये आपकी टोटल लिस्टिंग है। तो ये आपने जब आपने लिस्ट करनी है तो आपने ये वाली अमाउंट देनी है टोटल। फॉर एग्जांपल ये $20 बनती है या $50 बनती है, तो आपने इसको हर मंथ ये रीन्यू होगा। रीन्यू होने के बाद ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको हर मंथ $20 या $30 जितनी भी बनती है आपको पे करनी ही करनी है। तो अगर हम इसके स्टोर की बात करें तो इसका जो बेसिक प्लान है वो 25 पाउंड का या डॉलर का आप लेके ये वाली फ़ीस जो है आपकी फिर नहीं होगी अगर आपने स्टोर को सब्सक्रिप्शंस बाय की होगी। ये इसका एक नुकसान है। इसका जो दूसरा नुकसान है, चूँकि हमारा ये बिज़नेस अकाउंट है तो आपको 20% वैट भी देना होगा। ठीक है जी, 20% वैट। अब थोड़ी सी प्राइसिंग को जब आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, आप 15% आपने ईबे को फीस दे दी जो कि ईबे की फिक्स सेलिंग प्राइस है। उसके बाद आपको लिस्ट करते ही सेल को नहीं आनी, आपने इसके ऊपर ऐड रेट भी लगाना है। तो फॉर एग्जांपल आपने ऐड रेट लगाया ताकि आपकी लिस्टिंग सर्च इंजन के ऊपर आना स्टार्ट हो। ये हो गया 20% हो गया टोटल। 20% ये हो गया प्लस 20% फ्लैट आपने वैट देना है जो कि यूके की गवर्नमेंट आपसे चार्ज करेगी, आपने देना ही देना है। अगर आप नहीं देंगे तो ये ईबे ऑटोमेटिकली इसको माइनस करके ही आपको जो प्रॉफिट होगा वो निकाल के देगा।
ठीक है जी। अगर आपको $4 प्रॉफिट हो रहा है तो ईबे इसके अंदर 20% माइनस करके ही आपको जो है वो प्रॉफिट देगा। तो इसके अंदर आप लगा लो 0.36 पेंस ईच लिस्टिंग। तो इसका मतलब 41, इसका मतलब जो भी आपने प्रोडक्ट हंट करनी है उसके अंदर आपने 41% जो है वो आपने प्राइसिस एक्सपेंस निकालना है। एक्सपेंस निकालने के बाद फिर जो आपको प्रॉफिट होगा वो आपका एक्चुअल जो है वो प्रॉफिट होगा, जो आपकी जेब के अंदर जाएगा। यूके में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि 40 to 50% जो है आपका लग रहा होता है ऐड के ऊपर, ईबे की फीस के ऊपर या वैट के ऊपर। आज की वीडियो के अंदर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी कि अगर आपने यूके के अंदर बिजनेस स्टार्ट करना है तो ये वाली अमाउंट, इस परसेंटेज को आपने माइंड में रखना है कि भाई इस परसेंटेज के बाद मुझे जाके कोई टका मिलेगा, इससे पहले मुझे कोई चीज़ नहीं मिलेगी। तो आपने प्रोडक्ट ऐसी हंट करनी है कि फॉर एग्जांपल कोई $20 की है तो वो आपको अगर $10 की मिल रही है देन आपको 2 या $3 प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। अदरवाइज अगर आप इसको 15 की हंट करेंगे तो आपको टोटल लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। तो हमने ये सारी चीज़ें जो है वो कवर कर ली। अब हम क्या करते हैं, थोड़ी सी हम जो है वो पॉलिसी को बना लेते हैं ताकि हमारा ये जो लिस्टिंग है इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। तो हमने ये वाली जो है वो सिलेक्ट कर ली। उसके बाद हम इसको कह देते हैं कि हम बिल्कुल जो है वो फ्री शिपिंग ऑफ़र करेंगे ताकि हमारी जो लिस्टिंग है वो कंप्लीट हो जाए। हमने सब कुछ यहाँ से मैच कर लिया, हमारा ईच एंड एवरीथिंग ओके है। ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, आप इनको जो है वो थोड़ा सा कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि ईबे की जो रिक्वायरमेंट है उनको हम पूरा कर सकें। पूरा करने के बाद जैसे ही ये सारी हमने डिटेल फिल कर ली तो आपने स्क्रॉल डाउन जाना है और आपने ट्राई करनी है लिस्ट विद डिस्प्ले फीस, ताकि हम अपने बैंक अकाउंट को अटैच करें। तो हम लिस्ट विद डिस्प्ले फीस इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है रजिस्टर्ड एज अ बिजनेस सेलर अकाउंट। आपने सारी जो डिटेल हैं वो आपने फिल करनी है। ये आपको ये बता रहा है कि आपने अपनी बिजनेस की डिटेल, स्टेक होल्डर और बैंक अकाउंट, ये वाली जो डिटेल है आपके पास होना लाजमी है। तो आपने क्या करना है, आपने गेट स्टार्टेड इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपके पास ऑप्शन है कि जी मेरे पास एलटीडी है और मैं इसी के ऊपर अपना बिजनेस अकाउंट जो है वो क्रिएट करना चाहता हूँ। आपने इसके ऊपर क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद आपके पास कंपनी, पार्टनरशिप जो भी है, हमारे पास कंपनी है तो हमने कंपनी को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। हमारी जो कंपनी की डिटेल थी जो कि हमने पहले ऐड की थी इसने ऑटोमेटिकली उठा ली। तो हमने क्या किया, हमने जस्ट अपना जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको ऐड किया। ऐड करने के बाद हम सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। हमारी जो कंपनी की डिटेल है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमने सैलर की जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐड करनी है। जो हमारे डायरेक्टर्स हैं हमने उनकी डिटेल यहाँ पे ऐड करनी है। तो मेक श्योर कि आपका कंट्री ऑफ रीजन ये वाला जो है यूके ही सिलेक्ट हो। अगर हम थोड़ा सा नीचे आए तो आपका नेशनैलिटी ये वाली आपकी यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट होनी चाहिए। तो आपने इसको मेक श्योर करना है क्योंकि हमने पासपोर्ट सबमिट करवाना है। तो पासपोर्ट सबमिट करवाने के लिए हमारी जो नेशनैलिटी है ये मेक श्योर कि ये पाकिस्तान यहाँ पे सिलेक्ट हो। तो बाकी की हम सारी जो डिटेल है उनको वेरीफाई कर लेते हैं। तो हमने सारी जो डिटेल है, अपना जो डायरेक्टर है, जो बेनिफिशियर ओनर है, वो हमने ऐड कर लिया है। और ईबे जो है टोटली अपडेट हो चुका है। पहले ये वाली लाइव चैट का ऑप्शन या कॉल का ऑप्शन नहीं था। तो ये हमें कह रहे हैं कि आपको भाई कहीं से कोई इशू आए तो आप डायरेक्टली हमारे साथ रब्ता करके अपना इशू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सारी डिटेल को ऐड करने के बाद हम सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन हमारे पास ये कह रहा है कि आप अपने जो स्टेक होल्डर हैं उनको रिव्यू करें। अगर इसके अलावा कोई आपका डायरेक्टर है तो आप उसकी भी डिटेल ऐड करें। तो हम क्या करते हैं, सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो हमारा जो सेलर अकाउंट है उसकी डिटेल हमने फाइनल कर ली। बैंक अकाउंट की डिटेल रहेगी। आपने मेक श्योर करना है कि आपने इधर आके मैनुअल अपना जो बैंक अकाउंट है ट्रांसफ़र वाइज का वो अटैच नहीं करना। आपका हो जाएगा 2 मिनट के अंदर अंदर आपका बैंक जो है वो लग जाएगा। लेकिन इसका जो रोबोट है हमने उसको बताना है कि भाई हमारा जो, हमारे पास कोई अदर बैंक नहीं है, आपकी टीम ने आके हमारे अकाउंट को वेरीफाई किया है। तो आपने मेक श्योर करना है कि इनके साथ चैट करके, इनके साथ कांटेक्ट करके देन ही आपने अपना जो अकाउंट है उसको क्रिएट करना है। ये वाला भी ऑप्शन है चैट एस का। और आपने क्या करना है, हेल्प एंड कॉन्टैक्ट के ऊपर जाके अकाउंट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके आपने डायरेक्टली इनको कॉल करनी है। ये आपको फ्री ऑफ कॉल करेंगे। हम आपको बता देते हैं कि आपने कॉल किस तरह से करनी है, बल्कि आप नहीं करेंगे, ये टीम आपको कॉल करेगी। ये आपको कहेगी कि भाई क्या इशू आ रहा है आपको। हम करेंगे रजिस्टर्ड एज अ सेलर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपने स्क्रॉल डाउन जाना है, एंड पे आ जाना है तो आपको ऑप्शन मिलेगा कॉन्टैक्ट अस का। आपने इस कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करना है। सिंपल आपने लिखना है चैट विद एन एजेंट और ये आपसे पूछेंगे कि आप क्या किस वजह से कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे यस करना है।
और आपने कॉन्टैक्ट एन एजेंट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, सेंड अस ईमेल और हैव अस कॉल यू। आपने ये जो दूसरा ऑप्शन है आपने इसको चूज़ कर लेना है। देन आपके पास जो आपका यूके का या जो भी नंबर आपने इधर दिया होगा आपको उसके ऊपर आपने इसको वेरीफ़ाई कर लेना है। वेरीफ़ाई करने के बाद आपने कंटिन्यू करना है, तो आपको ईबे की तरफ से, ईबे के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से खुद कॉल आएगी। अगर आपको लेट्स से लगता है कि आपका नंबर ये नहीं है, तो आप चेंज भी करना चाहें पाकिस्तान का डाल लें या कोई भी डाल लें, मेक श्योर वो डालें जो आपने अकाउंट को रजिस्टर्ड करने के लिए ऐड किया था। वो आपने नंबर देना है। जैसे ही आप नंबर देंगे तो आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, तो आपको जो है वो कॉल आ जाएगी। जैसे ही आपने ईबे के रिप्रेजेंटेटिव से बात कर ली, बात करने के बाद देन आपने अपना जो भी वाइज का अकाउंट है वो आपने अटैच करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो एक्सेप्टेड पेमेंट बैंक अकाउंट है वो कौन-कौन से हैं जो कि ईबे ऑफ़िशियली एक्सेप्ट करता है। बार्कलेज हो गया, और उसके बाद हम जो मेन, अगर आपके पास मोन्ज़ो का बैंक अकाउंट है, वेल एंड गुड, ये बहुत अच्छा है और ये वर्चुअल है। आप इसको अपनी एलटीडी के ऊपर बना सकते हैं और इसके लिए ये आपको सारी हैज़ल करने की ज़रूरत नहीं है कि जी कॉन्टैक्ट करें या कॉल करें। लेकिन अगर इन केस अगर आपके पास ये मोन्ज़ो नहीं है, तो वाइज़ का जो बेस्ट मेथड है वो हम आपको बता दिया। हम आपको श्योरिटी देते हैं, कॉल करने के बाद आपका वो अटैच भी करेंगे अकाउंट और आपका अकाउंट सस्पेंड भी नहीं होगा। हम आपको 100% इस चीज़ की श्योरिटी देते हैं। इसके अलावा काफ़ी बैंक अकाउंट हैं, आपने अपने मुताबिक जो भी आप जो है उसको लिस्ट करना चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको इधर से कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के बाद एंटर मैनुअल, हम इसके ऊपर दोबारा क्लिक करते हैं तो हमारे पास दोबारा यही लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इधर हमारा जो वाइज़ का अकाउंट होगा वो हमने उसका सॉर्ट कोड और उसका बैंक अकाउंट और उसी बैंक को हमने रिकन्फर्म करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, तो हम अपने बैंक अकाउंट की डिटेल जो है वो ऐड कर लेते हैं। तो हमने अपना जो सॉर्ट कोड है और हमारा जो बैंक अकाउंट है उसकी जो डिटेल है वो हमने ऐड कर ली है। ऐड करने के बाद हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया तो ये कह रहा है कि आप अपनी सारी डिटेल को रिव्यू करें। रिव्यू करने के बाद एग्री एंड कंटिन्यू, हमने इसके ऊपर क्लिक किया। तो हमारे पास इन्होंने ऑफ़िशियली बता दिया कि जी ये वाइज़ जो है आपने बैंक अकाउंट लिमिटेड अटैच किया है, ये इसका बैंक अकाउंट है, ये इसका सॉर्ट कोड नंबर है। तो हम इसकी जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और हमने कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक किया। हमारी जो बैंक की डिटेल हैं वो सारी वेरीफ़ाई हो चुकी हैं। वेरीफ़ाई होने के बाद अब हमने रिव्यू एंड कन्फर्म, हमने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अगेन हमने यहाँ पे देख लिया कि इन्होंने हमें बता दिया है कि ये आपका वाइज़ का जो बिज़नेस अकाउंट है और आपका ये सॉर्ट कोड नंबर है और ये आपका एंडिंग बैंक अकाउंट नंबर है। तो सारी डिटेल को हमने वेरीफ़ाई कर लिया। सारी डिटेल को वेरीफ़ाई करने के बाद सिंपल हम कन्फर्म के ऊपर क्लिक करके अपनी जो एप्लीकेशन है इसको सबमिट करवाएँगे। हमारा जो सेलर अकाउंट है वो सक्सेसफुली जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब क्या होगा, जो ईबे की टीम होगी वो स्मॉल डिपॉज़िट आपके वाइज़ के अकाउंट के अंदर जो है वो सबमिट करेगी। जैसे ही 2 स्मॉल डिपॉज़िट आपके अकाउंट के अंदर आएँगे तो आपने अपने अकाउंट को वेरीफ़ाई कर लेना है और आपको ईबे की तरफ से एक ईमेल जो है वो कन्फर्मेशन ईमेल आ जाएगी कि आपका अकाउंट जो है वो वेरीफ़ाई हो चुका है। अब आप जो है वो सेलिंग कर सकते हैं हमारे ईबे के ऊपर। तो आपको इधर सेलिंग लिमिट का ऑप्शन भी नज़र आ जाएगा और उसके बाद टोटल लिस्टिंग जो आपने की होंगी और उसके बाद टोटल आपको ग्राफ और आपका जो अकाउंट होगा उसकी जो सारी मुकम्मल कि आपका टॉप रेटेड है या बिलो रेटेड है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। एट द एंड आपको जो आपका सेलर अकाउंट होगा वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे अपना ईबे का ओवरव्यू देखने को मिलेगा, सेलिंग लिमिट देखने को मिलेगी, ऑर्डर का टैब देखने को मिलेगा, जो भी आपने ऑर्डर को टैब करना है या ऑर्डर को प्रोसेस करना है, डिस्पैच करना है, ईबे की सेलिंग लिमिट, टोटल लिस्टिंग, ईच एंड एवरीथिंग आपको ईबे का एक एक्टिव सेलर अकाउंट एट द एंड ऑफ द डे इस तरह से देखने को मिलेगा। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।